नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की ऐसी कौन सी जाति है जिसने आरक्षण लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आरक्षण लेने से इनकार कर दिया यानी उनको दिया गया था, उनकी संस्तुति की गई थी, सूची में नाम तक आ गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया या ठोकर मार दिया। तो वह जाति भर है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, साथ साथ में बता दें कि वर्तमान में भर राजभर को उत्तर प्रदेश में ओबीसी की सूची में रखा गया है। बहुत सारे लोग जो है अफवाह फैलाते हैं, तो उनको करारा जवाब है कि भर राजभर वर्तमान में एक ही सूची पर समनामी ओबीसी की सूची में रखा गया है, एक ही क्रमांक पर। डिस्क्लेमर है दोस्तों, भारत की ऐसी जाति जिसने आरक्षण लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, धन्य है भर राजभर वीर सपूत, जिन्होंने भारत के अन्य लोग जो कि दबे हुए थे, जो पिछड़े हुए थे आर्थिक सामाजिक रूप से, उनके उत्थान के लिए इतने बड़े आरक्षण को त्याग दिया, यानी उसका परित्याग कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। तो यह भी अपने आप में एक महान कार्य है। दोस्तों, सारी कड़ियाँ जुड़ गई हैं। भरों का जो एविडेंस है, राजभरों का एविडेंस है, 350 बीसी मौर्य काल से भी मिलता है। फर्स्ट एडी में महाराजा भगदत्त भर जी का शिलालेख है। 350 एडी में गुप्त साम्राज्य का सबूत है। 10वीं से लेकर 7वीं शताब्दी एडी तक का गजेटियर और एएसआई का सबूत है। इसके अलावा 1550 का आईन अकबरी है। बहुत सारे सबूत हैं। अब देखते हैं कि भर ट्राइब का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है। तो इन्हें राजभर, भरत, भरपटवा भी कहा जाता है और भर कहा जाता है। ये देखिए स्क्रीन पर, यहाँ राजभर, भरत, भर ट्राइब का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा रिपोर्ट है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है क्रिमिनल ट्राइब इंक्वायरी कमेटी यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी यूथ उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। 1947 का ये रिपोर्ट है दोस्तों। ये लोगो देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। और इसमें पेज नंबर 3 पर यह बताया जाता है कि भर के अलावा गुर्जर और केवट अन्य बहुत सारे लोगों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया था। दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। यहाँ शेड्यूल कास्ट में उनको उस समय सूचीबद्ध किया गया था, उसके लिए संतुति की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब ये 1947 का रिपोर्ट आपने देख लिया। अब आगे का रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ। ये 1949-50 का है। जो आपने पहले देखा 1947 था, आपको मैंने दिखाया था। और ये रिपोर्ट यहाँ लिखा हुआ है द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी। ये इंक्वायरी कमेटी था। और यहाँ लोगो देख लीजिए, भारत सरकार का लोगो है 1949-50 का। और यह क्या कहता है, तो यह बहुत ही बड़ी जानकारी हमें देता है। पेज नंबर 15, इन उत्तर प्रदेश दे आर क्लासिफाइड एज शेड्यूल कास्ट। उस समय ये संतुति की गई थी कि भरों को शेड्यूल कास्ट में रखा जाए। भर राजभरों को, आगे राजभर भी है जो हमेशा कुछ न कुछ बकवास करते रहते, उनके लिए करारा तमाशा भी है। भर, यहाँ देखिए लिखा है भर, और लिखा गया है कि वेस्ट बंगाल के अलावा बनारस एंड अदर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी उनको जो है ये पाए जाते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि भर ऑफ गोरखपुर क्लेम टू बी डिसेंडेंट ऑफ अर्ली क्षत्रिय किंग नेम भरद्वाजा। ये बता रहे हैं कि भर जो हैं वह क्लेम करते हैं कि वह क्षत्रिय के वंशज हैं। यहाँ देखिए, यह क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का जो रिपोर्ट है उसमें दिया है। इसके अलावा ये लोगो फिर देख लीजिए, यहाँ पे लोगो है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है वी फाइंड अयोध्या डिस्ट्रॉयड द सूरजबंशी utterly banished and the large extent of country rule over the aborigine called Cherus in for east, Bhar in center and Rajput in west। अब बताया जा रहा है कि एक समय ऐसा है कि अयोध्या में केवल 3 लोगों का राज था। उसमें से जो चेरू या शेरू थे वह ईस्ट के तरफ यानी पूर्व के तरफ राज करते थे, मध्य में भर राज करते थे और पश्चिम में राजपूत राज करते थे। यह क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का जो रिपोर्ट है वह बता रहा है। यह कोई आम आदमी का टिप्पणी नहीं है, कोई किताब नहीं है, यह बाकायदा रिपोर्ट है। ये देखिए, लोगो भी देख लीजिए। उसके बाद के पैरा में बता रहा है कि इन उत्तर प्रदेश दे कॉल देमसेल्फ राजभर। बताया जा रहा है कि भर जो है उत्तर प्रदेश में अपने आप को बुलाना पसंद करते हैं राजभर, उन्हें राजभर बुलाया जाता है। अब जो बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ का फालतू बात करते हैं या अफवाह उड़ाते हैं, उनके लिए करारा जवाब हो गया। दे आर गुड एग्रीकल्चरिस्ट, वह बहुत ही अच्छे जो है किसान हैं, ऐसा बताया जा रहा है भरों के बारे में, राजभरों के बारे में। और उसके बाद देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग पंचायत, उनका जो आपसी पंचायत सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है। एंड दे एगिटेटेड फॉर रिमूवल ऑफ देयर कास्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट।
उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने विद्रोह किया या आंदोलन किया या आवाज उठाया। रिमूवल माने निकालने के लिए, दियर कास्ट माने उनकी जाति को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, माने जो शेड्यूल कास्ट की जो सूची थी उसमें इनका नाम संतुति करके डाल दिया गया था। उसमें से इन्होंने आंदोलन करके अपने कास्ट को, अपने जाति को उसमें से निकलवाया। किसने निकलवाया? उत्तर प्रदेश के भर राजभरों ने। ये देखिए लोगो वापस दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पर साफ साफ दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं भरों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ 3-4 बात मोटा मोटा बताया जा रहा है कि 1947 और 1949 के बीच में भरों को शेड्यूल कास्ट में रखा गया, उनको सूची में रखा गया। लेकिन बाद में भरों ने बताया कि हम पुराने जो हैं क्षत्रियों के वंशज हैं। और उसके बाद रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अयोध्या में एक समय में इनका सेंटर में मध्य में राज था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भर लोग अपने को राजभर कहलवाते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह बता रहा है कि इन्होंने आंदोलन किया, नाम को, अपनी कास्ट के नाम को, जाति के नाम को शेड्यूल कास्ट से निकालने के लिए। ये 5-6 मेन बातें प्रमाण के साथ बताया जा रहा है। और ये प्रमाण के लिए लोगो देख सकते हैं। जो कोई भी इस प्रमाण को झुठला नहीं सकता, जो मंद बुद्धि होगा वही झुठला सकता है। बाकी यह पढ़े लिखे लोगों को पता है कि इस रिपोर्ट की या सरकारी रिपोर्ट की या प्रमाणित रिपोर्ट की क्या अहमियत है। इसके बाद हिंदी में भी वही बता देता हूँ कि बंगाल के अलावा भरों को बनारस और भी बहुत सारे ज़िलों में पाया जाता है। और जो है यूपी के विशेषतः गोरखपुर के राजभरों ने बताया था कि भाई हम जो हैं राजा के वंशज हैं। और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के भरों ने जो जिस ज़िले में थे उन्होंने विरोध किया अपना नाम आरक्षण में डालने से या सूची में डालने से। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि भर राजभर जाति भारत की पहली ऐसी जाति है जिसने त्याग का परिचय देते हुए तथा अन्य पिछड़े और प्रताड़ित लोगों के लिए आरक्षण लेने से इनकार कर दिया, ताकि इस सुविधा का लाभ अन्य लोग ले सके जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सचमुच पिछड़े हुए थे। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताओ और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।